विविध रत्नों से जटित कंचनमयी भूमि, दिव्य कुंज निकुंजे, महाप्रेमावेश, उसके अंदर एक अद्भुत प्रेम का आवेश जागृत होता है। अगर सही ढंग से चलोगे तो 24 घंटे में 2-4 मिनट के लिए तो आ ही जाएगा। एकदम चित्तवृत्ति बदली, एक आवेश घसीट गया पूरा अंतःकरण प्रियालाल के चरणों में, अद्भुत रूप प्रकाशित हो रहा है। चलो तो तभी कृपा प्रसाद ये उन्हीं को मिलता है जो जल जल करके, रो रो करके एकांत में अपने हृदय को पावन कर चुके हैं। उनके हृदय में आवेश जागृत होता है। एक खिलवाड़ थोड़ी कि तुम जल रहे हो, जलते ही रहोगे। तुमको वो इनाम मिलेगा इस जलन का जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। थोड़ा तो धैर्य रखिए। देखता है कि अद्भुत लताएं, भावना कीजिए, स्वर्णिम भूमि, दिव्य रत्नों की कांति प्रकाशित हो रही है। उसमें अद्भुत कुंज है और इस कुंज में पत्ते कम, फूल ही फूल है। लताओं में विविध सुगंधें, विविध रंग, ऐसे मानो श्रृंगारित किया गया हो। और प्रिया और प्रीतम, कैसी रूप माधुरी मेरी लाडली की, अंग अंग से सौंदर्यता मानो बरस रही है। प्रियाजू को आभूषण पहनाए जाते हैं, उनसे सुंदरता बढ़ती नहीं, छिपती है। छवि के छिपाइबे को और रस के बढ़ाइबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए हमारी स्वामिनी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार से सौंदर्य बढ़ता नहीं, छुपता है हमारी स्वामिनी का। राधा, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा का भाव यही है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। ऐसी राधा किशोरी मुरलीधरयो, अधरों पे मुरली धारण करके प्रियाजू के समीप गान कर रहे हैं। तो पुष्प निकरम प्रदत्तम भूवल्लीवर विटपिनोधो रभसकृत, नाच पड़ी लताएं, झंकृत हो गई लताएं, कंपायमान हो गई, तो फूलों की वर्षा हो रही। ऐसे खिले हुए पुष्पों के समूह से युक्त जो लताएं हैं, एक एक लता में पुष्प ही पुष्प, उनके नीचे श्री लालजू महाराज बंसी बजा रहे और अपने सौंदर्य से संपूर्ण निकुंज को प्रकाशित करती हुई हमारी स्वामिनी जो विराजमान है पार्श्व में। ये लता को जब सौभाग्य मिला तो झंकृत हो गई, कंपायमान हो गई, तो पुष्पों की वर्षा हो रही है। इधर निदेशात संप्राप्तम वर युवत युग्मम प्रिय बहु, वृंदा देवी ने इशारा किया तो ये लताएं नृत्य कर रही। ये जड़ नहीं है। प्रिया प्रीतम बहुत लताओं की इस प्रेम भरी अर्पित पुष्पांजलि को पाकर के आह्लादित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये वृक्ष प्रिया प्रीतम को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हो। अद्भुत पुष्प वर्षा। निदेशात, वृंदा सखी ने आदेश किया, समस्त सखियों ने सुगंधित पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पित की श्री चरणों में। पहले लताओं ने, फिर सखियों ने। श्रेष्ठ सखियों ने मुस्कुराकर प्यारेजू के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। ये लीला मेरे मन में बस गई। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने देखा। अरे जिनके चरण एक बार उदित हो जाए तो जीवन मुक्त महापुरुषों को जो ब्रह्मानंद मिलता है वो फीका लगने लगे। उनकी ये शोभा, श्रीपाद कह रहे, मैंने देखा, मेरे मन में कुरुमतिम, यही मति बन जाए कि मैं यही देखता रहूं। अब ये शोभा, ये लीला मेरे नेत्रों से कभी ओझल न हो। समुत्फुल्लदुवल्ली तरुष उपगायत शुकपिकम समुद्यो तद्भूमि प्रमद सुनु तद्वर्हि नटनम। जब सब सखियां पुष्पांजलि अर्पित की
तो समुत्फुल्लद वल्ली तरुस उपगायच्छुक पिकम, जो ऊपर लताओं में, वल्ली में, वृक्षों में बैठे हुए सुख सारिका, कोकिला ये गायन करने लगी, मानो मूर्तिमान राग रागिनियां ही वृंदावन के पक्षियों के रूप में बैठी हो। प्रिया प्रीतम उस गायन को सुनकर आनंदित हो रहे। तो समुद्यो तद्भूमि प्रमद सुनटद्वर्हि नटनम, वर्हि माने मयूर, मयूर के झुंड आकर के नीचे नृत्य कर रहे, भूमि में नृत्य कर रहे मयूर मंडली, पुष्पों की वर्षा करती हुई लताएं कंपायमान, सखियां पुष्पांजलि अर्पित कर रही, लताओं और वल्लियों में, वृक्षों में बैठे हुए सुख सारिका राग रागिनियां मानो मूर्तिमान बैठी हो ऐसे गायन कर रही। सरिच्छैला देत्युल्लसित मणिझंकार ललितम, समीप में विराजमान पर्वतों से झरझर झरझर झर ऐसे झरनों की ध्वनि आ रही, उसके समीप विराजमान जो मणियों से जटित किनारे हैं, सारस हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। ध्रुवम वृंदारण्यम हरिरसम महाव्यूहलमिदम, श्रीपाद कह रहे मैं देख करके हरिरस, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस मेरा हृदय व्यूहल हो रहा है, विकल हो रहा है। वृंदावन की कृपा से मैं शोभा देख रहा हूं, कैसी अद्भुत झांकी, रंग बिरंगी पुष्पों से श्रृंगारित लताएं, सजी हुई लताएं, स्वयं उनके नीचे लाल जो बंसी बजा रहे हैं, प्रिया जो अद्भुत सौंदर्य प्रकाशित करती हुई समीप में विराजमान है। मुरली की ध्वनि और प्रियाजू की रूप कांति से प्रेम विवश होकर लताएं कंपायमान हो रहे, उनसे पुष्प गिर रहे, सखियां पुष्पों की पुष्पांजलि से चरणों में चढ़ा रही, डालों पर बैठे हुए, लताओं पर बैठे हुए पक्षी अद्भुत ध्वनि कर रहे, और मयूर मंडली समीप आकर नृत्य कर रही, समीपस्थ पर्वत से झरने झर रहे, किनारे मणियों से जटित उन पर हंस सारस बैठकर कोलाहल कर रहे। श्रीपाद कह रहे हैं ये शोभा, ये हरिरस मेरे हृदय में विह्वल विकलता पैदा कर रहा है। प्रिये त्वं मामंगी कुरु चपुर चंद्राभवदने, दृढ़ियो निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणैः। हे प्रियाजू, बस हमारी तो अब एक ही मांग रह गई है। श्रीपाद कह रहे वो मांग उनकी तो पूर्ण हो गई, हमारी है। प्रिय त्वम मामांगी कुरु, मुझे अंगीकार कर लो, बस आप मेरी स्वामिनी हो, मैं आपके सिवा न कुछ देखना चाहता हूं न सुनना चाहता हूं। ये हे श्री प्रियाजू, बस मेरी अब एक इच्छा रह गई है। जब से मैंने आपकी महिमा, आपका नाम, आपका गुण, आपकी लीला मेरे चित्त में विकलता हो गई कि आप स्वीकार कर लें, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये ठसक आ जाए मेरी बल श्री वृंदावन रानी। बस श्रीपाद कह रहे मामंगी कुरु। देखो ये हमारी स्वामिनी जो क्या है, ये स्वयं परिचय प्राप्त कराएंगे। लालजू आप आगे बढ़िए। श्री वृंदावन के श्रेष्ठ वृक्षगण की श्री श्यामा श्याम के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे अनेक रूप धारण किए हुए वृक्ष हैं। कोई कोई अमृत बूंदे टपका रहे हैं, जो प्रेमामृत का हृदय में बहुत जोर से प्रवाह प्रकाशित कर दे, ऐसे वृक्षों से अमृतमयी बूंदे टपक रही। ये कोई देवताओं की पीने वाला अमृत नहीं, ये प्रेमामृत है। वृंदावन के वृक्षों से प्रेमामृत झर रहा है। केचित पीयूष सारोत्तम, अमृत का सार प्रेम, मानो प्रेम वर्षा हो रही हो, ऐसी लताओं से छोटी छोटी अमृतमयी सुगंधित बूंदें गिर रही। तो कोई कोई क्षीर समुद्र जैसी बूंदें गिरा रहा है,
जैसे क्षीर समुद्रूद की समुद्र ऐसे बूंदे दूध की जैसी गिर रही। तो कोई कोई ऐसी मत्तता प्रकट हो, ऐसी बूंदे गिरा रहा है जल की, मतलब कैसी शोभा, भूमि कैसी और वृक्ष कैसे, उनसे छोटी छोटी नन्ही नन्ही फुइयां, कहीं अमृत की तो कहीं क्षीर समुद्र जैसे दुग्ध की, कहीं सुंदर सुंदर सुगंधित पराग से भरे हुए रसमयी बूंदें गिर रही, और कहीं कहीं कर्पूर की पराग की वर्षा हो रही वृक्षों से। श्री प्रिया प्रीतम के मन को मोहित करने वाले ये वृक्ष कभी कभी देखते हैं कि प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं तो एकदम सीधे खड़े होते हैं और तत्काल वो प्रणाम करने के लिए भूमि पर लौट जाते हैं। श्री राधा कृष्ण नरमोक्त्यनुसरण परा बिभ्रता के पिशाखा भूलगना शून भारा बहुशत परितो मंडपाकार रम्याहा। जे ही देखा वृंदावन की लताओं ने कि श्यामा श्याम पधार रहे हैं, तो फूलों से खिले हुए पूरे लता वृक्ष एकदम भूमि पर झुक कर ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। नरमोत्तनुसरण परा बिभ्रता की पिशाखा भूलगनाहा सून भारा, फूलों के भार से मंडित रंग बिरंगे फूलों से देखा प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं तो ऐसे भूमि पर लौट गए। और कभी कभी तो देखा कि प्रिया प्रीतम रसमयी वार्ता करना चाहते हैं तो बहुशत परितो मंडपाकार रम्याहा, सैकड़ों वृक्ष एकत्रित हो गए और ऐसे मंडपाकार कि वहां सूर्य की किरणें भी नहीं जा सकती। प्रिया प्रीतम एकांत में वार्ता कर रहे हैं। कहीं कहीं तो प्रिया प्रीतम यहां शयन करेंगे तो हस्ताग्राह्यम प्रसूनाद्यथ परिशिखर स्थंच संधारयंती, जैसे कोई अपने हाथ से सैया की रचना करे ऐसे पुष्प के सहित डाले ऐसे झंकृत हुई और फूल की गादी बिछ गई और प्रिया प्रीतम उसमें बैठकर खेलते हैं। साखीन्द्रा यत्र धन्या दिशतु मम शिवम शैव वृंदाटवीम। महाभाग्यशाली कोई ऐसी वृंदावन की शोभा को देख पाता है। ये दिव्य वृंदावन है। ऐसा श्री वृंदावन मेरा ऐसा विधान करे कि मेरे को ऐसी दृष्टि मिले कि मैं ऐसी भूमि को और ऐसी लताओं को देख पाऊं। कोई लताएं केचिन माध्यान्निका दप्यति वहल रुचश्चंड मारतंड कोटिर भ्राजत दिव्य प्रभा मंडलत उरुरुचा के पिकल्पाग्निकोटे केचिद राकेन्दु कोट्य उज्ज्वल शिशिर लसत चंद्रिका चारु रोचि पुंजा गुंजाभिरा मद्युति वितत महामंजुला के पियत्र। वृंदावन में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, धाम में सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो कोई कोई वृक्ष ऐसे हैं जो प्रचंड मारतंड भगवान सूर्य की रश्मियों की तरह तेज प्रकट कर रहे। श्रीपाद कह रहे केचिन मध्यान कादप्यति वहल रुचश्चंड मारतंड कोटि। अगर 1 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो तो ऐसी ज्योति हो जैसी किसी वृंदावन की वृक्ष की ज्योति है। पूरा वृंदावन उसी से प्रकाशित हो रहा है। ऐसे करोड़ों सूर्यों की जैसी कांति वृक्ष की है। तो कोई कोई इतने दिव्य जाज्वल्यमान है मानो कल्पाग्नि प्रकट हो गई हो। ऐसे लता समूह है कि जैसे कल्प नाश करने के समय जब अग्नि प्रकट होती है तो ऐसा तेज प्रकट हो रहा किसी लता से, पर वो जलनशील नहीं है, वो शांत और सुखद है, क्योंकि अति सुकुमार तत्व प्रिया प्रीतम इनके पास ही खेलते हैं, विहरण करते हैं। कोई कोई करोड़ों चंद्रमाओं जैसी कांति वाला चांदनी बिखेर रहा है ऐसा वृक्ष। कोई कोई
इतने पुष्प लदे कि एक पत्ता नहीं दिखाई दे रहा, केवल पुष्प ही पुष्प से पूरा वृक्ष महान मनोहर चित्त का अपहरण करने वाले। केचित विद्योतमाना द्वितिभिर गणितो दीप्त विद्युल्लतानाम, कोई कोई ऐसा जैसे असंख्यों बिजलियां एक साथ चमक रही हो, ऐसे वृक्ष चमक रहा है, लता चमक रही है। और कोई कोई दिव्य विस्फूर्जत दिव्य कोटि स्फटिक मणि महास्वच्छ भासोपि कोपि, कोई कोई एकदम श्वेत कांति प्रकाशित करते हुए स्फटिक मणि जैसा, कोई नवीन नवीन केचित बाल प्रवालाधिक ललित महाकंदली सुंदरांगा, बड़ी ही सुंदर मूंगे की कांति पूरे वृक्ष में प्रकट हो रही है, कहीं मोतियों की कांति प्रकट हो रही है, कहीं तपाए हुए स्वर्ण केचिन निर्भांत्यनंत दुत कनक रुचो हीर हारत त्रिशोन्य, कोई कोई बिल्कुल तप्त कांचन जैसी कांति प्रकट कर रहा है वृक्ष, कोई हीरों से अधिक चमकीली कांति प्रकट कर रहा है। केपि प्रोत्फुल्ल दिव्य स्थल कमल रुचहा केपि नीलोत्पलाभा, केचित कीरानुकारी छवि निकरचिता केपि काश्मीर भाषा, केचित भिन्नाजा नाभा मरकत मणिवत केचित दत्युज्ज्वल आभा, केचित सटपटाल प्रोच्चर रुचिर रुचोन्ने जवा पुष्प भाषा, कोई कोई लता तो ऐसे जैसे स्थल में कमल खिलते हैं ऐसे पूरे वृक्ष लता में कमल खिले हुए हैं, स्थल कमल की भांति। कोई कोई नील कमल की कांति प्रकाशित करते हुए लता, कोई शुभ्र वर्ण कांति, कोई कुमकुम वर्ण की कांति, कोई मरकतमणि की कांति, कोई गुलाब की कांति, कोई जपा कुसुम की कांति, ऐसे दिव्य वृंदावन के अद्भुत अद्भुत कांति प्रकाशित करने वाले इत्थम स्वानंद सच्चिदस घन वपुषो यत्र शाखींद्र वृंदस आश्चर्यावर्ण भेदा अथ विविध रुचाम बीचयो दुर्निरूपाः आकाराणाम प्रकारा अपि परम चमत्कारिणाम यत्र पुष्पा द्यत्याश्चर्यैक सीम्नः स्फुरतु मम सदा सैव वृंदाटवी। जहां सच्चिदानंद घन श्री प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, कैसे आश्चर्यमय वृक्ष हैं, इनसे विविध कांति की तरंगे उठ रही हैं। कोई कोई वृक्ष ऐसा है जिसमें एक एक रंग, और कोई कोई ऐसा बहुरंग विविध कांति रंगों की एक ही वृक्ष में प्रकट हो रही। कौतूहल परम चमत्कार आकृतियां उनमें बन रही हैं। ये लो, कई कई वृक्ष तो ऐसे हैं जिनमें रंग बिरंगी आकृतियां बन रही, प्रिया प्रीतम के मनमोहक वृक्ष। कोई कोई आश्चर्यजनक इतने सुंदर पुष्प विराजमान है कि वृंदावनाधीश्वर का हृदय आकर्षित हो जाता है। विचित्र पत्र पल्लव प्रसून गुच्छ जाल कई रपारमुल्लसन महामरंद सिंधु निर्झरम विचित्र रोचि साचितम सुधारसात्मकई फलई स्मरामि कृष्ण कानने विचित्र साखी मंडलम। विचित्र विचित्र पत्ते, विचित्र विचित्र पुष्प के गुच्छे, और भंवरे भी बड़े विचित्र हैं, उनकी गुंजार भी बड़ी विचित्र है, उनका पराग पुष्पों का बड़ा विचित्र है, और बड़े विचित्र श्री प्रिया प्रीतम ऐसे विचित्र पुष्प और पल्लव और शाखाओं से युक्त वृक्षों के बीच में विहरण कर रहे हैं। अनंत हरिराधिका प्रणय फुल्लवल्ली द्रुमं दधंगी रस विह्वलई खग मृगादिभिर्मंडितम तदद्भुत विलासवन नव कुंज पुंजोदयम स्मराम्यति महोज्वलन मधुर वृंद वृंदावनम।
कोई कोई लता तो इतनी सुकोमल, सुगंधित और इतना आकर्षणकारी है कि प्रिया प्रीतम उसका आलिंगन करते हैं, प्रफुल्लित होकर उसे हृदय से लगाते हैं। कोई कोई लताएं इतनी प्रवीण हैं कि युगल किशोर के चरणों का स्पर्श करने के लिए झुककर फूलों के गुच्छे से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। कहीं कहीं तो पशु और पक्षी ये मंडलाकार एकत्रित होकर के प्रेम विह्वल होकर प्रिया प्रीतम की शोभा को देख रहे हैं। मैं ऐसे दिव्य वृंदावन में भ्रमण करना चाहता हूं, ऐसी मुझे योग्यता प्रदान करें श्री वृंदावनाधीश्वर। वैकुंठे सकलोज्ज्वलेति मधुरे प्यत्युज्ज्वलम माधुरी पूर्णम चूर्णयदद्भुतैर्निज गुणैर्निःश्रेयसाद्यान्यपि स्वर्ण ज्योतिरथोन्मदं मरकत ज्योतिर्द्वयम तन्महो बिभ्रन् निर्भर केलिनूतनवयः पश्यामि वृंदावनम। जो शोभा बैकुंठ में भी किंचन मात्र नहीं है, ऐसी दिव्य शोभा श्री वृंदावन की है। सर्वोज्वल, अति मधुर, महामाधुरी से पूर्ण इस शोभा को जो देख ले तो मोक्ष का गई त्यागी बन जाए। यहां तो कहे पूर्ण चूर्णयद यद भूतैर निज गुणैर निःश्रेयसाद्यन्यपि, मोक्ष के भी गर्व को चूर्ण कर देने वाली स्थिति प्रकट हो जाती है, अर्थात मोक्ष का भी तिरस्कार कर दे, ऐसा प्रेम प्रकट होता है। वृंदावन की लताएं, वृंदावन की भूमि, वृंदावन की बीथियों में विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम के रस का जब अनुभव होता है, ये रस ना वैकुंठ में है ना ये शोभा वैकुंठ में है, तो बोले मोक्ष का भी गर्व चूर्ण करने वाला, अर्थात मोक्ष का भी तिरस्कार करने वाला हृदय हो जाता है, जिसके हृदय में ये दिव्य वृंदावन प्रकाशित होता है।